अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है मास्टर में आता है चार्ट अकाउंट लेवल 1, लेवल 2 और चार्ट अकाउंट लेवल 3। उसके अलावा मास्टर के अंदर हमारे पास होता है मास्टर आइटम प्रोफाइल। चार्ट अकाउंट वो है जहाँ से हमारे सारे सप्लायर्स और अकाउंट्स बनने हैं। जैसे कि अगर हम चार्ट अकाउंट लेवल 1 ओपन करते हैं, इसको यहाँ से फुल व्यू करेंगे तो ये हमारे पास ग्रुपिंग बनी आ जाती है कि शेयर होल्डर 11 में बनेंगे, लॉन्ग टर्म 13 में बनेंगे, फिक्स एसेट 15 में, परचेज जो बैक एंड वर्किंग पे हमारा परचेज का कोड चलना है वो 30 में बना हुआ है। सप्लायर पेबल्स वो होते हैं जो कि आपके वेंडर्स होते हैं, जिनको हम सप्लायर्स भी कहते हैं, वेंडर्स भी कहते हैं या पेबल्स भी कहते हैं, वो आपके बनने हैं 31 के अंदर। उसके बाद आपके रिसीवेबल्स आ जाते हैं, यानी कि कस्टमर्स, वो बनेंगे 35 के अंदर। ऐसे अगर आपका कोई एडवांस है स्टाफ वो 36 में बन जाएगा। कैश पार्टीज अगर कोई आप अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं तो 35, 36, 37, 38 आगे जितने मर्जी ग्रुप्स आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से 45 में आपका कैश बुक आ जाएगा, यानी कि पेटी कैश और बैंक बुक्स के अकाउंट आ जाएंगे। और उसके अलावा आपकी जो इनकम वगैरह है वो सारी 50 में आ जाएगी, कमीशन वगैरह 52 में आ जाएंगे और एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 55 में। यहाँ से एस्केप का बटन दबाएंगे, रिटर्न बैक करेंगे। ये चार्ट अकाउंट लेवल 1 था जिसको हम जस्ट हमने व्यू किया था। अब हम चार्ट अकाउंट लेवल 2 में आके जब इसको दोबारा से व्यू करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग बनी हुई है उसी चार्ट अकाउंट लेवल 1 के आगे सब ग्रुप्स की। जैसे कि शेयर होल्डर था 11 में, 1101 में शेयर होल्डर आ गया, 1102 में ओपनिंग अकाउंट आ जाएंगे। फिक्स एसेट का भी आगे 01 ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर पेएबल को देखा जाए तो 31 के आगे भी 01 कोड ऐड हो गया है। ये अगर रिसीवेबल की हम बात करें तो 35 हमारा रिसीवेबल था, उसके अंदर 01 हमारी एक सिटी होगी, हमने अपने यानी कि सिटी डिस्क्राइब कर दी है जो कि हो गई साहिवाल। दूसरी सिटी हमारी आ जाएगी हड़प्पा, तीसरी आ जाएगी उखाड़ा। अब 35 के अंदर भी 99 सिटीज की ऑप्शन हैं, फिर ऐसे 36 के अंदर 99 सिटीज, 37 के अंदर 99 सिटीज और आगे 38 में 99 सिटीज। और हर सिटी के अंदर आपके पास 10-10 हज़ार कस्टमर की लिमिट है। जैसे यहाँ पे साहिवाल बना हुआ है, 35, 01, 2 और 3 तक उखाड़े हैं। अगर मैं कोई नया ग्रुप ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 3504। उसको मैं एरिया का नाम दे दूंगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ जी आरिफ वाला। इंटर किया और सेव कर दिया और इसको दोबारा व्यू करके मैं चेक भी कर सकता हूँ। तो आरिफ वाला मेरे पास 3504 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आरिफ वाला के अंदर जब हमने अकाउंट्स बनाने हैं तो वो हम बनाएंगे ई वाले चार्ट अकाउंट में जाके और यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे अकाउंट बनेंगे, सप्लायर हैं, कस्टमर्स हैं, बैंक है, एक्सपेंसेस हैं, सब कोड यहीं से बने। सिर्फ ये है कि जो हमारे ग्रुपिंग कोड है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे अगर 31 है तो वो पेएबल्स है, 3101 में पेएबल्स बनेंगे। उसमें मैंने अगर पहला पेएबल बनाना है तो 0001 करके मैं इंटर करूँगा, वो मुझे कहता जी नाम बताएं। मैंने यहाँ पे नेम दिया, फॉर एग्जाम्पल इमरान ऑयल कंपनी या जो भी नेम हमने दिया। उसका एड्रेस आ जाएगा पार्टी का, वो कहाँ की है, उसका फ़ोन नंबर, डिटेल्स, इंटर करके नीचे आते जाएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं देनी तो इंटर करके नीचे आ जाएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद आप देखेंगे कि ये फर्स्ट कोड जो इसका 31 है वो आ रहा है बैलेंस शीट कोड के अंदर, यानी 11 से 45 के दरमियान में। तो आप यहाँ पे माउस के साथ ड्रॉप डाउन करेंगे और बताएंगे कि ये पार्टी हमारी क्या है, पेएबल है या रिसीवेबल है। तो ये हम क्योंकि सप्लायर बना रहे थे वो पेएबल होगा, तो इंटर करके नीचे आ जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट में हम ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, लेने वाला बैलेंस डेबिट आएगा और देने वाला क्रेडिट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 20,000 क्रेडिट में दिखा। क्रेडिट डेज और लिमिट हम कस्टमर्स के लिए देंगे, अकाउंट ओपनिंग डेट आ जाएगी और इंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। ये एक सप्लायर बना है, ऐड करेंगे, फिर अगला सप्लायर 3101, 0002 से आगे बनते जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम कस्टमर की बात करें तो 35 हमारा रिसीवेबल था, 01 पहली सिटी थी, 02 दूसरी सिटी। इसी तरीके से हमने जो नई सिटी ऐड की थी वो थी 04। उसके अंदर भी मैंने पहला कस्टमर बना रहा हूँ, तो एक रैंडम मैंने नेम दिया, जीमेल दिया, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर देंगे। यहाँ पर आगे हम इसको ग्रुपिंग को खाली कर देंगे और बताएंगे कि ये हमारा पेएबल नहीं है, ये क्या है, हमारा रिसीवेबल है। इंटर करके हम यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस पे। बैलेंस लेने वाला डेबिट में देंगे और क्रेडिट डेज दे देंगे, कितने दिन का हम उधार रखते हैं उनके साथ, कितनी अमाउंट का उधार रखते हैं, और उसके बाद ओपनिंग डेट दे के सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे यहीं पे एक्सपेंसेस भी बनेंगे, वो 5503 में बनेंगे, 0001 से स्टार्ट होंगे। आगे फिर हमारा फूड एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो भी आपने बनाना है वो बनाएंगे। ये ग्रुपिंग खाली कर देंगे क्योंकि ये अब 55 कोड आ रहा है, ये 50 से 55 यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। और उसके अंदर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बना के सेव कर देंगे।
और इसमें क्रेडिट डेज और लिमिट की जरूरत नहीं होगी, तो इसको हम 00 रख देंगे। तीसरी चीज़ भी होगी एक्सपेंसेस भी, और लास्ट हमारा रह गया है हमारे बैंक और कैश बुक वगैरह। तो 4501 ग्रुप होता है कैश और बैंक का। 0001 पे ऑलरेडी उसने दिखाया कि आपके पास कैश बुक भी बनी हुई है, और ये लर्निंग के अंदर कोई तकरीबन 10 हमारे बैंक साइड हैं। तो मैंने कहा जी 4501 0011 करते हैं यहाँ पे लास्ट। अब यहाँ पे मैं नए बैंक का नेम दे दूंगा, जो भी मैं बैंक बना रहा हूँ उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। बैंक के टाइम पे हमने बैलेंस शीट कोड में देना है कैश एट बैंक, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को खाली कर देना है, और इसके बाद जो कैश और बैंक के लिए हमने यहाँ पे थर्ड कोड में देना है कैश फ्लो, और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे डेबिट के अंदर डाल के इसको सेव कर देंगे। और इन अकाउंट्स को हमने जो देखना होता है वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होती है, वापस यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट में ऑप्शन आती है लेजर। लेजर को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे डेट आएगी, इंटर करके आप नेम देंगे पार्टी का, तो वो पार्टी का नेम ऊपर आ जाएगा। उसको इंटर करके जब आप ओपन करेंगे तो पार्टी का यहाँ पे पूरा बैलेंस शो हो जाएगा कि ये पार्टी का नेम है, एड्रेस है, और ये इसका बैलेंस है जो कि हमने इसका बैलेंस देना है। 20,000 यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है। इसी तरीके से कोई भी हमारी पार्टी है, कस्टमर्स हैं, रिसीवेबल है, सबके बैलेंस यहाँ पे ऐसे ही शो होंगे। अगर उनको हमने अलग-अलग की जगह इकट्ठा देखना है तो फिर ट्रायल बैलेंस लेंगे, इंटर करके ओके करेंगे, तो यहाँ पर कंप्लीट हमारा चट्ठा आ जाएगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमारे सप्लायर्स आ जाएंगे, जो भी पार्टीज है जिनके जो बैलेंसेस देने हैं वो क्रेडिट आ जाएंगे, जिनके एडवांस आए होंगे वो डेबिट आ रहे होंगे। इसी तरीके से कस्टमर्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि ये रिसीवेबल्स हैं, साहिवाल एरिया है जो कि 3501 था, उसके अंदर ये कस्टमर्स हैं जिनसे ये सारे बैलेंसेस लेने हैं। ऐसे ही अगर हम नए एरिया की बात करते हैं तो 3504 हमारा एरिया है आरिफ वाला, जिसमें कस्टमर है जमील जिससे 5 लाख लेना है, और ओवरऑल सारे कस्टमर्स 111 कस्टमर्स हैं जिनसे ये अमाउंट रिसीव करनी है। इसके बाद आ जाते हैं वोचर सिस्टम की तरफ। एड रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास वोचर्स हैं, 3 टाइप के वोचर्स होते हैं, कैश रिसिप्ट, पेमेंट और बैंक वोचर। कैश वोचर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी कैश बुक के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारी कैश बुक क्या चीज़ होती है, वो हमारा होता है कैश इन हैंड। यहाँ पे मैंने कैश बुक खोला, अभी फिलहाल इसने दिखाना है कि हमारे पास इसमें कोई एंट्री नहीं है, यानी कि आज की डेट की कोई एंट्री नहीं है। तो अगर मैं कैश एक्सेप्ट वोचर करता हूँ, डेट आएगी, टाइप आएगी, वोचर नंबर ऑटो आएगा, आपने जस्ट इंटर करके थर्ड टाइम जब इंटर करेंगे तो पार्टी नेम पूछेगा कि किससे पेमेंट लेनी है। जैसे इमरान हमारा सप्लायर था और जमील हमारा कस्टमर था, तो जमील से हम रिकवरी देंगे। जमील का नेम लिया, उसका बैलेंस हो गया कि ये उससे बैलेंस लेना है। आज जमील ने हमें कितनी रिकवरी दी है, उसने हमें जी 20,000 दी है, कैश हमें रिसीव हुआ है, यानी कि बाय हैंड हमें मिल गया है। इंटर करके सेव कर देंगे। जैसे ही ये एंट्री सेव होगी ये लेजर में भी अपडेट हो जाएगी जमील के। तो जमील का जब लेजर खोला उसके अंदर हमने 5 लाख लेना था, 20,000 ले लिया, 480 जमील का रिमेनिंग है। और यही जो 20,000 है वो हमारे पास कैश बुक के अंदर इंटर करके जब हमने ओके करना है तो ये दिखाएगा कि आपके पास 20,000 यहाँ पे जमा हो गया। 13,84,000 आपके पास कैश था जिसमें, और 14,04,000 हो गया, 20,000 यहाँ पे जमा हो गया। उसके बाद अगर कोई भी पेमेंट हम करते हैं कैश के थ्रू और वो किसी भी एक्सपेंस हो जाती है, या हम अपने बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, या हम किसी भी सप्लायर को देते हैं, तो उसका नेम यहाँ पे देंगे। जो अमाउंट इनके देने वाली होगी वो ऊपर शो हो जाएगी। जैसे सप्लायर की बात करें तो इसका 20,000 देने वाला था, मैं इसको एज अ कैश 10,000 पे कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश पेड और सेव। इसको भी सेम वही चीज़ होगी, इसका लेजर में भी एंट्री जाएगी, और हमारी कैश बुक भी जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमारा 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास 1394 अमाउंट रिमेनिंग पड़ी हुई है। उसके बाद तीसरा वोचर होता है बैंक वोचर। बैंक वोचर में आएंगे, इंटर करेंगे। डेबिट साइड पे हम वो पार्टी बताएंगे जिसको पेमेंट हमारी जा रही है, यानी कि जिसको पेमेंट इन होनी है। तो अगर मैं सप्लायर की एग्जांपल लेता हूँ तो इमरान को हमने पेमेंट देनी है, रिमेनिंग उसकी 10,000 थी, तो मैं 10 पूरे का पूरा इसको दे देता हूँ। कहाँ से दे रहा हूँ वो मैं यहाँ पे बैंक का नेम दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो बैंक बनाया था मीज़ान, मैंने वो दिया, उसने दिखाया बैंक में 10 लाख है जिसमें से 10,000 हम दे रहे हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे कि ऑनलाइन दिया है या बाय चेक दिया है, जो भी रेफरेंस हमने देना है, और इसको सेव कर देंगे। ये अब आपकी कैश बुक पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली लेजर पे इफेक्ट करेगा। और वो किसके लेजर पे करेगा? मीज़ान पे। तो लेजर देखेंगे मीज़ान का, तो 10 लाख था जिसमें से 10,000 निकल गया, 9,90,000 हमारा बैंक के अंदर रिमेनिंग है। और यही चीज़ इमरान के लेजर में भी चली गई है।
और इमरान का जब लेजर लिया तो उसने दिखाया कि आपने ये 10,000 कैश किया था, 10 पे ऑनलाइन ये चेक दिया, तो अब इसका लेजर क्या हो गया, 0। उसके बाद जब आप यहाँ पर वापस आएंगे मास्टर के अंदर वॉचर्स के बाद, अब हम आएंगे आइटम की तरफ, फिर ही हम आगे इसकी परचेज और सेल की तरफ जाएंगे। आइटम में आके हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 2 आइटम्स मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने थर्ड आइटम के लिए यहाँ पे एंटर किया। और अगर ये इस तरह आपको आया इशू तो आपने जस्ट यूटिलिटी में रीइंडेक्सिंग कर लेनी है। ये रीइंडेक्स नहीं हुआ था, रिफ्रेश होना ज़रूरी होता है। ऐड किया, एंटर किया, उसने कहा जी प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम दे देंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ जी कुकिंग ऑयल, जस्ट एक प्रोडक्ट का नेम रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ। वो लीटर्स में लेते हैं, केजीज में लेते हैं, जिस मेथड में भी लेते हैं वो यहाँ पे पैकिंग यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर आप उसका परचेज रेट और सेल रेट दे देंगे, यानी कि यहाँ पे आप हम रेट दे देंगे एक हिसाब से मन करे। तो मैंने कहा जी 400 रुपये मन हम लेते हैं, 500 रुपये हम सेल करते हैं। और वेट स्केल हम कैलकुलेट दे देंगे कि ये किस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट करवाना है। वेट को जो रेट होता है हमारा वो अगर 40 kg यानी कि मन के हिसाब से तो 40, अगर 37 जो भी हमारी अमाउंट होती है वेट स्केल की वो बताएंगे तो उसके मुताबिक वो सेव कर देंगे। तो ये कुकिंग ऑयल हमारे पास सेव हो गया, वेट स्केल 40 रख दिया हमने। और अब हम इसको जाके क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। डेट आएगी, इंटर करके सप्लायर का नेम देंगे जिससे आप खरीद रहे हैं, इंटर करके अगर गाड़ी नंबर देना है किस गाड़ी से आया है वो दे दें। इंटर करके प्रोडक्ट नेम में आके प्रोडक्ट का नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसके बाद पूछता है कितना, मैंने यहाँ पे लिखा जी मैं फॉर एग्जांपल 40 लिखता हूँ और मेरा जो रेट मन है वो मैंने 400 रुपया दिया, तो वो मन के रेट के हिसाब से कितना बन गया, 400 वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर, ठीक है, मन के रेट के हिसाब से वो बन गया 1 लाख का। इंटर करके इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ये एंट्री सेव होगी, रिटर्न बैक किया और यहाँ पे हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट के अंदर, स्टॉक इन हैंड के अंदर इंटर करके ओपन करेंगे तो जो कुकिंग ऑयल है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है, जो कि एवरेज रेट ये निकला है, क्वांटिटी हमने ये परचेज की है और ये उसकी सारी डिटेल्स आ गई। टोटल हमने इतनी वैल्यू का परचेज किया है। इसी तरीके से ये परचेज रिपोर्ट में भी आ जाएगा। डेली परचेज रिपोर्ट ले लें, यहाँ पे डेट दें और इंटर करके ओके कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपने इस पार्टी से ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी इस रेट में ये ली है। तो इसके बाद जो हमारा परचेजिंग भी हो गई वही एंट्री ऑटोमेटिकली पार्टी के लेजर में भी चली जाएगी। जैसे कि इमरान ऑयल है, इमरान ऑयल का मैंने यहाँ पर लेजर लिया तो जिसको हमने ऑलरेडी नील कर दिया हुआ था, उसके लेजर में वही हमारी रेट क्वांटिटी पूरी आ गई कि 1 लाख हमने इनका देना है। उसके बाद जब हम इसको सेल करने के लिए जाएंगे तो सेल के लिए हमारे पास ऐड रिकॉर्ड में आएंगे, सेल इनवॉइस की ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे, इंटर करके यहाँ पे हम पार्टी का नेम दे देंगे जिसको भी हम सेल कर रहे हैं। जैसे जमील है, जमील का नेम दिया, उसने बताया कि ये जमील है, इसका प्रीवियस बैलेंस ये खड़ा है लेने वाला। इंटर करके यहाँ पर अब हम इसको बता देंगे हम प्रोडक्ट कौन सी सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट को जैसे सिलेक्ट करेंगे वो क्वांटिटी बता देगा स्टॉक में इतनी बड़ी है, मैं इसको 5000 लीटर सेल कर रहा हूँ और 550 के रेट में मैंने यानी कि मन का रेट दिया, उस हिसाब से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। कोई डिस्काउंट देना है वो दे देंगे, कमीशन रेट देना है हम वो दे देंगे। यहाँ पे आगे खुद ब खुद हमारा कमीशन बन जाएगा कि 1% के हिसाब से ये कमीशन हमारा बन रहा है। इंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। प्रिंट करने पे हमारा ये बिल प्रिंट हो जाएगा। अगर प्रीवियस बैलेंस शो करवाना है तो वाई कर देंगे, अगर नहीं करवाना तो एन करके इंटर कर देंगे। तो ये ओके करने पे आपको बिल दिखा देगा कि ये पार्टी है, ये सारी डिटेल है, ये इसका बिल है और इसका प्रीवियस बैलेंस ऐड होके यानी कि करंट बैलेंस इसका अब ये खड़ा है। और इसी को जब हम सेल में देखना चाहेंगे तो डेली सेल, मंथ वाइज, आइटम वाइज, प्रोडक्ट वाइज सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने आज की डेट दी 17/2/2023 और इंटर करके जब मैंने ओके किया तो ये इसने दिखाया कि आपके पास ये पार्टी है जिसकी ये क्वांटिटी है, ये रेट है और इतनी वैल्यू का आपने इसको सेल किया है। अगर यही रिपोर्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखना चाहेंगे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं और इंटर करके ओके करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपने ये चीज़ खरीदी है, इतने की खरीदी थी, ये इतनी वैल्यू की आपने सेल की है, तो सेल वैल्यू ये बनी आपकी। ठीक है, यानी कि आपकी कॉस्ट वैल्यू थी 57, सेल की है 68 में, तो आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकला है 11,000 इतना। ठीक हो गया, और उसमें हमारा कमीशन भी ऐड हुआ है तो 12,000 हमारा नेट प्रॉफिट बन गया हुआ है। और यही चीज़ स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड के अंदर से ऑटोमेटिकली कम भी हो जाएगी। तो 10,000 लीटर था हमारे पास, अब हमारे पास कितना रह गया
5,000 लीटर। इसी तरीके से हमारे पे ये सारी सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी परचेज की रिपोर्ट्स हैं और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। पार्टी का शॉर्ट लेजर, डिटेल लेजर, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी ये सारी रिपोर्ट्स लगी होती है। रिकवरी रिपोर्ट, ओवर लिमिट रिपोर्ट। आप यहाँ पे एंटर करके जब क्रेडिट लिमिट ओवर रिपोर्ट देखेंगे तो जिस पार्टी की आपकी लिमिट ओवर जारी होगी उन सारों का यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये पार्टीज हैं और उनकी लिमिट्स ओवर जा रही हैं। जैसे हमने जमील बनाया था, हमने उसकी क्रेडिट लिमिट जो रखी थी 20,000 और अभी उसका करंटली बैलेंस हमारे पास चल रहा है 5,49,000, तो इसका मतलब उसका 5,29,000 ओवर जा रहा है उसकी लिमिट से। उसके बाद एड रिकॉर्ड में वापस आते हैं, सेल्स थी और परचेज थी। इसी तरीके से इनकी एडिटिंग भी हो जाती है। हम इनवॉइस नंबर वाइज सेल की इनवॉइस में जाते हैं, एडिट करते हैं। जैसे 1404 हमारा नंबर था जो हमने भी जमील का बनाया था, अगर वो हमें ना याद हो तो हम पार्टी के लेजर में से देख सकते हैं डिटेल में जाके। तो मुझे याद था तो मैंने वही नंबर लिखा, ये पूरी डिटेल उसने खुद ब खुद उठा ली कि पार्टी ये है। मैंने इंटेंट करके कैलकुलेट एंड सेव पे आकर रुक गया। यहाँ पर अब मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं क्वांटिटी को चेंज करना चाहूँ क्वांटिटी भी चेंज कर सकता हूँ, रेट को चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। चीज़ें चेंज करने के बाद कैलकुलेट एंड सेव करके हम इसको ओके कर देंगे और एक दफ़ा यूटिलिटी से रीडेक्स करेंगे। उसके बाद जब हम दोबारा यहाँ पे स्टॉक इन हैंड चेक कर लें, सेल चेक कर लें, हर जगह पे अपडेट हो गया है। मैंने वहाँ पे 1,000 लीटर यानी कि कम किया था तो हमारा 4,000 लीटर सेल हुआ, इसका मतलब 6 रिमेनिंग था। और सेल के अंदर भी जब आप देखेंगे 17/2/2023 की रिपोर्ट को तो वो हमें ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि उस दिन के अंदर 4,000 लीटर आपका सेल हुआ है जो कि 55,000 का बनता था। तो इस तरीके से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, रिटर्न्स भी कर सकते हैं। परचेज की रिटर्न है तो हम सप्लायर का नेम बताएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, क्वांटिटी रेट बता के सेव कर देंगे, वो स्टॉक से रिवर्स हो जाएगी और सप्लायर के लेजर में एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सेल के भी रिटर्न होती हैं। उसके अलावा सेल प्लानिंग आती है और सेल ऑर्डर बुकिंग आ जाती है। इसमें आप जाके ये बता सकते हैं कि पार्टी कौन है, जमील, उसका नेम डिटेल सारी दे के कौन सी प्रोडक्ट है, हमने उसको कितनी देनी है। फॉर एग्जांपल हमने उनसे डील की है 15,000 क्वांटिटी की और आगे हम उसका टन का रेट दे देंगे, तो जो भी हमारा रेट होगा उस हिसाब से वो वैल्यू आ जाएगी। इंटर करके जब हम इसको सेव कर देंगे तो ये बुकिंग रिपोर्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। डेली बुकिंग ले लें, 17/2/2023 की मैंने यहाँ पे रिपोर्ट ली, उसने दिखाया कि आपने जमील के साथ ये बुकिंग कर ली है। जैसे जैसे हम इसको सेल करते जाएंगे यहाँ से तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है वहाँ से रिपोर्ट्स को में से कम करता जाएगा जैसे हम उसको सेल कर देंगे। उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस फीचर हैं और ये सारी रिपोर्ट्स हैं। यूटिलिटी के अंदर हमारे पास रीइंडेक्सिंग ऑप्शन होती है, बैकअप की ऑप्शन है। जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ई ड्राइव के अंदर आपका बैकअप बन जाएगा। सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आती है डिलीट की। कोई भी एंट्री किसी भी लेजर से अगर आप उठा लें, जैसे मैंने इमरान का लेजर लिया, आइटम प्रोडक्ट का इसका पार्टी का लेजर ले लें या स्टॉक रिपोर्ट में आइटम लेजर ले लें प्रोडक्ट का, हर एंट्री का वोचर नंबर बनता है, उसकी साथ में टाइप आती है अल्फाबेटिकली और साथ में डेट आती है। कोई भी एंट्री डिलीट करनी है तो आपने वो एंट्री को नोट करना है। जैसे ये ऑनलाइन वाली एंट्री अगर मैं इमरान की डिलीट करना चाहूँ, 1 नंबर वोचर है, बी टाइप है, 17 तारीख का है, तो मैंने यहाँ पे डिलीट में जाके टाइप बताई बी, वोचर नंबर बताया 1 और 17/2/2023। जैसे मैंने एंटर किया ये शो पे आ गया। अभी डिलीट बटन आप देख सकते हैं कि ऑफ है, तो जैसे मैंने शो पे एंटर किया उसने मुझे वो वोचर दिखा दिया ऑनलाइन वाला। मैंने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाया तो उसने मेरे साथ ही यहाँ पे डिलीट का बटन ऑन कर दिया और यहाँ पे मैसेज लिखा है आफ्टर डिलीट वोचर गो इन यूटिलिटी एंड प्रेस रीइंडेक्स। तो मैंने डिलीट किया इसको वोचर को और यूटिलिटी में जाके रीइंडेक्स कर दिया। रीइंडेक्स से मुराद है कि सॉफ्टवेयर एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाता है। और अब मैं जब दोबारा इमरान का लेजर लिया तो यहाँ पर उसने दिखाया कि वो जो आपका वोचर था बैंक वाला वो यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से कोई भी एंट्री हो जाती है। अगर पार्टी के लेजर में एंट्री गलत डल जाती है तो हम उसको जस्ट इजीली वहाँ से लेजर से जाके देख के डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।